अपनी आंखों को बंद करें। मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे बिलाम की कुछ महत्वपूर्ण और भेद भरी बात को। तो आइए थोड़ी सी प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, हमसे बोल, हमसे बातें कर। जितने लोग परमेश्वर सीखते हैं प्रभु, और हम सब सीखते हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में यह वचन काम करे परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, आप हमसे बात कर रहे हैं पिता। जितने लोग ये वचन को सीख रहे हैं प्रभु, बहुतायत के साथ, गहरे भेद के साथ सीख रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने आशीष दिया। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज हम सीखेंगे बिलाम के बारे में। बिलाम की एक चेतावनी। बिलाम कौन सी गलती किया था, जिस पर हम जानते हैं कि बिलाम जो है एक नबी था और राजा बालक उसको बुलाता है। इसके लिए हम लोग पवित्र कलाम से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आज का हमारा विषय है बिलाम के बारे में। बिलाम से एक चेतावनी को हम सीखेंगे मेरे प्रिय, जिस पर हम जानते हैं कि बिलाम एक नबी था और परमेश्वर कैसे उससे बात किया। गिनती 22 अध्याय हम लोग निकालेंगे, उसके 24 पद को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, गिनती 22 अध्याय 24 पद। तब यहोवा का दूत दाग की बालियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। हालेलुया। जिस प्रकार हम जानते हैं कि बिलाम, अगर हम इसके और भी अध्याय को पढ़े मेरे प्रियो, इसके आगे को पढ़े, तो शुरुआत में हम जानते हैं कि राजा बालक बिलाम को बुलाता है और उसका बुलाने का एक पर्पस रहता है कि वे जो है इजराइल के खिलाफ बोले और इजराइलियों को क्या दे, वे श्राप दे। हालेलुया। क्योंकि राजा बालक चाहता था कि बिलाम जो है इजराइलियों को उसके खिलाफ बोले और उन्हें श्राप दे। क्योंकि बिलाम एक नबी था, एक पास्टर था, भय मानता था यहोवा का और प्रार्थना निरंतर करता था। और यही बात को हम लोग देखते हैं। और वहां पे क्या हुआ मेरे प्रियो, जब हम जिस प्रकार हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि बिलाम जो है, जब राजा के आज्ञा को मानने से मना किया, बिलाम राजा की आज्ञा को मानने से मना किया, तो उन्होंने क्या किया, बिलाम को एक लालच दिया। और राजा ने कहा, बालक राजा ने बिलाम से कहा, उससे जाओ, उसके पास बोलो कि राजा ने उसे बुलाया है, उसे सम्मान देना चाहता है। ऐसा बोल के राजा ने बिलाम को कहने के लिए भेजा और उसे दुगुना आदर देने की बात जो है राजा ने बिलाम से कहा। और हम जानते हैं मेरे प्रियो, बिलाम ने लालच किया और इसका वर्णन दूसरा पतरस 2 अध्याय उसके 15 पद में इसका वर्णन किया है। जब राजा बालक ने बिलाम को जब इजरायलियों के प्रति बोलने के लिए बोला, श्राप देने के लिए बोला, तो परमेश्वर उससे बात किया। परमेश्वर ने बिलाम से बात किया और उन्होंने इजरायलियों के लिए खिलाफ नहीं बोला और उनको श्राप भी नहीं दिया। हालेलुया। तो फिर मेरे प्रियो, राजा बालक ने बिलाम को लालच दिया और उसको बोला कि आपको हम दुगुना आदर देंगे, दुगुना आपको सम्मान देंगे, और उन्हें लालच दिया। और यही पवित्र बाइबल बताती है, दूसरा पतरस 2 अध्याय 15 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, आप भी मेरे साथ निकाल सकते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार हम सब मेरे प्रियो जब मसीह में चलते रहते हैं, मसीह में बढ़ते रहते हैं, तो हमारे बीच में शैतान लालच देता है। और यहाँ पे वही राजा बालक के द्वारा बिलाम के जीवन में हुआ। देखो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, दूसरा पतरस 2 अध्याय उसके 15 पद। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। हालेलुया। सचमुच मेरे मसीह भाई बहनों, हम देखते हैं कि हम अच्छे खराई में चलते रहते हैं, हम अच्छे शिक्षा में चलते रहते हैं, हम परमेश्वर की भय मानते रहते हैं, लेकिन शैतान हमारे जीवन में लालच को देता है। जिस प्रकार बिलाम के जीवन में शैतान ने लालच को दिया और बिलाम गिर गया। हालेलुया। और मेरे प्रिय पवित्र बाइबल बताती है कि बिलाम ने लालच किया, अर्थात पैसा, धन, दौलत के वो नशा में अंधा हो गया। और यही वो बिलाम है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी भी किया था। हालेलुया। और इसके बारे में हम जानते हैं, यीशु मसीह की भविष्यवाणी के बारे में यही बिलाम ने भविष्यवाणी भी किया था। इसका वर्णन हम गिनती 24 अध्याय में देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है 17 पद में,
मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इजराइल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अर्थात बिलाम जो है आत्मा से मसा हुआ था। परमेश्वर ने बिलाम को आत्मा से मसा किया था और ये बिलाम जो है परमेश्वर का एक अच्छा नबी था, एक अच्छा पास्टर था, लेकिन लालच के कारण अपनी मसा को खो देता है। मेरे प्रियो, हम हमारे जीवन में भी देखते हैं, हालेलुया, कि शैतान हमारे जीवन में लालच देता है पैसा का। आज हम ऐसे बहुत सारे प्रभु के दासों को देखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं 24 अध्याय, गिनती 24 अध्याय उसके 2 पद में ऐसा बताते हैं, और बिलाम ने आंखें उठाई और इजराइलियों को अपने गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बिलाम कोई साधारण मनुष्य नहीं था। बिलाम को परमेश्वर ने आत्मा से मसा किया था। बिलाम को परमेश्वर ने अपनी आत्मा उसके अंदर में था, ऐसा बोल के पवित्र बाइबल बताती है। लेकिन कुछ लालच के कारण बिलाम जो है गिर जाता है। और वहां पे मेरे प्रियो, हम जिस प्रकार आगे पढ़ते हैं तो गधी जो है पहली बार अन्य भाषा में कोई जानवर जो है बात किया था। हालेलुया। और हम देखते हैं कि गधी उससे बात करता है, अर्थात जब बिलाम धन के लालच में, सम्मान के लालच में राजा बालाक के पास चला जाता है तो फिर क्या होता है मेरे प्रियो, वहां पे यह होता है कि वे अंधापन उसके जन्म में हो जाता है, शारीरिक लालसा बिलाम को दिखाई देता है। और वहां पे फिर परमेश्वर का स्वर्गदूत बिलाम के पास आता है, लेकिन बिलाम को स्वर्गदूत दिखाई नहीं देता। हालेलुया। और आप इन सब के बारे में जानते हैं कि पहली बार गधी जो है बिलाम से बात करता है। हालेलुया। और आत्मिक अंधा होने के कारण बिलाम को स्वर्गदूत नहीं दिखाई देता, लेकिन गधी को स्वर्गदूत दिखाई देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पे इसलिए गधी को स्वर्गदूत दिखाई देता है क्योंकि परमेश्वर उनसे बातें करता रहता है, और वही गधी वो है जो बचपन से गधी जो है उस पर, गधी के ऊपर बिलाम बढ़ते हुए आता है। हालेलुया। और मेरे प्यारो, यहां पे आत्मा को जो मसा था वो खो देता है और स्वर्गदूत को बिलाम जो है देख नहीं पाता, और गधी के द्वारा स्वर्गदूत उसके मुंह को खोल देता है और गधी क्या करता है, बिलाम से बात करता है। आज हम बिलाम के से सीख सकते हैं, वो एक अच्छा विश्वासी तो था लेकिन फैथफुल होना जरूरी है, अर्थात विश्वास योग्य हमारे जीवन में होना जरूरी है। मेरे प्रियो, आज हम एक अच्छे विश्वासी तो बन जाते हैं, हम और आप एक अच्छे विश्वासी तो बन जाते हैं। जब स्टार्टिंग हम शुरुआत करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर के प्रति बहुत ही ज्यादा प्यास रहते हैं, हम बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हमें विश्वास योग्य बने रहना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे बिलाम से बात करता है कि तू उस राजा के पास मत जाना बोल के परमेश्वर बात करता है, लेकिन बिलाम जो परमेश्वर से बार बार उस चीज को प्रार्थना करता है और उसे मांगता है और तंग कर देता है। और हम देखते हैं कि लास्ट में बिलाम जो है लालच करके अपने आत्मिकपन को खो देता है। मेरे प्रियो, अर्थात आत्मा का मसा पाने के बाद भी क्या हुआ, बिलाम गिरा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो परमेश्वर जो आत्मा दी है उसे बचा के रखे। हमें निरंतर एक समान चलना है, एक ही दिन नहीं, हमें प्रतिदिन एक समान रहना है। हालेलुया। हमें बिलाम एक विश्वासी तो था, लेकिन फैक्टफुल होना हमारे जीवन में जरूरी है, अर्थात विश्वास योग्य हमें बने रहना जरूरी है। आमीन। और यही पवित्र बाइबल हमें सिखाती है। और बिलाम से एक चेतावनी हम सीख सकते हैं कि जब हम आत्मा में बढ़ते रहते हैं तो शैतान हमें हमारे जीवन में लालच देता है, सम्मान देना चाहता है, धन देना चाहता है, आत्मिकपन को, आत्मिक जीवन को उल्लूच करना चाहता है। जिस प्रकार बिलाम के जीवन में हमने आज देखा कि कैसे वो आदर सम्मान के कारण मेरे प्रियो अपनी आत्मिक मसा को खोया और आत्मिक मसा को क्या किया,
ठुकराया। और पवित्र बाइबल इसके बारे में हमें साफ स्पष्ट रूप से सिखाती है कि वे पैसा और धन दौलत के बारे में लालच किया और वे क्या हुआ, आत्मिक अवस्था को खोया, जिस पर दूसरा पत्रस 2:15 में हमने पढ़ा। तो ये हम इस बिलाम के शिक्षा से सीख सकते हैं। ये मैसेज के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। आमीन। जय मसीह की।